Hello my dear students, I welcome you all to भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट, मैं हूं आपका दोस्त। मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी और मैं पढ़ाता हूं फिजिक्स भूषण साइंस के सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। इवन मैं नीट और जेई मेंस एंड एडवांस को भी पढ़ाता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने एक बात अपने पिछले 4 से 5 साल के करियर में आसानी से देखी है कि एक्चुअल में ना हमको ये डाउट रहता ही है कि सर हमको क्या टेस्ट सीरीज सच में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और जरूरी है कि भी नहीं है, आप हमको बता दो। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसके पीछे राज क्या है। से जरूरी बात आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको एंड तक मिलेगी। सुकून से इत्मीनान से देखना वीडियो को। ये कुछ मेरे बारे में, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, है ना। अब समझते हैं सिंपल सीधी सीधी बात, क्या सर सच में ऐसा जरूरी है? तो अगर आप बोल रहे हो ना सर यस, तो इसके भी कंडीशंस अप्लाई है, और अगर आप नो वाले कैंडिडेट हो तो इसके भी कंडीशन अप्लाई है। इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अब ऐसा क्यों, आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि सर नो वाले कौन से लोग हैं जिनको टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ये 3 कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, मतलब आप टेस्ट सीरीज देने लायक नहीं है। सबसे पहला कंडीशन क्या? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। पता चला आप सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किए, आपके 4 से 5 से 10 चैप्टर बचे और आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद जोड़ना है। दूसरी बात, अगर आपने, देखो मैं यहाँ पे ना किसी के लिए ना गलत बात नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझना। अगर आपने 1 से 2 महीना ही तैयारी की है तो मेरी बात समझना, फ्रेंकली आप टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल नहीं है। 1 से 2 महीने में कोई बहुत बड़ा तोपचंद काम नहीं हो जाता, कोई बहुत ज्यादा अपन अचीव नहीं कर पाते कि अपन टेस्ट सीरीज देने लायक हो जाएं। अगर आपने 1 से 2 महीना ही सिर्फ तैयारी की है तो मैं बोलूंगा आप रिवाइज करिए, टेस्ट सीरीज मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं देना की जरूरत है आपको। और अगर सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी के कहने पर जुड़े हैं, फॉर सपोज आपको लग रहा है कि मेरी महिला मित्र या मेरी पुरुष मित्र वहां पर है, उस टेस्ट सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो मेरे को जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि एक्चुअल में आपके लिए वो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। आपको डिसाइड करना है, किसी के कहने पर नहीं जोड़ना है। अगर ये 3 कंडीशंस में से आप किसी भी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहिए, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब किसको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए? सबसे पहली बात, जिसका सिलेबस एटलीस्ट एक बार कंप्लीट हुआ है। मैं बोल रहा हूं एक बार तो होना ही चाहिए आपका सिलेबस, और वो भी तब होना चाहिए जब आपके पास टेस्ट सीरीज देने के लिए 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है। अधिकांश स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करने को आपको आज कंप्लीट किया और आज से 1 हफ्ते बाद एग्जाम है और उस 1 हफ्ते में टेस्ट सीरीज लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना। कब लेना है टेस्ट सीरीज? जब आपका सिलेबस 1 से 1.5 महीने पहले एग्जाम के खत्म हो चुका है। क्यों भाई, टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो टेस्ट सीरीज लगाने का भी तो टाइम रहना चाहिए। पता चला टेस्ट सीरीज लगाने का ही टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज वाले को क्या दे दिए, पैसे दे दिए, जयराम जी की हो गई, है ना। ऐसा नहीं करना है। और आप एटलीस्ट 4 से 6 महीना पढ़े हो, इसके लिए स्वीट स्पॉट है 5 महीना, मतलब आपने एटलीस्ट 4 महीना तैयारी की है। और अगर आपने 4 महीना तैयारी की है ना, तो आपका सिलेबस एक बार तो खत्म हो ही चुका होगा। और अगर आपने इससे ज्यादा तैयारी की है तो आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। क्योंकि इस केस में, इस सिनेरियो में आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। 1 से 2 महीने की पढ़ाई में हमको नहीं पता चलता। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए कम से कम 4 से 6 महीना लगता ही लगता है, चाहे वो कितना भी इजी एग्जाम हो, चाहे वो कितना भी कठिन एग्जाम हो। कठिन एग्जाम होगा तो ज्यादा भी लगता है, जैसे नीट में तो 2 साल लगते हैं। ठीक, तो आपको 4 से 6 महीना अगर आप पढ़े हो तो आपको क्या करना है, जरूर से टेस्ट सीरीज अप्लाई करना है। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुख्य बात,
देखो, अगर आपने 4 से 5 महीने 6 महीना रिवाइज किया पढ़ा होगा ना, तो आपने पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व किए होंगे। अगर आपने पूरे पीवाईक्यू सॉल्व किए तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो टेस्ट सीरीज लगाने के। अब आप बोलोगे सर पीवाईक्यू का टेस्ट सीरीज से क्या लेना देना है, आप ये पूछ रहे होगे। समझना, सीरीज को आपको एनालाइज करने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भी नहीं पूछे जाते। पता चला कि मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज आपने ली और उसमें आपसे जनरल नॉलेज और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, आपको तब पता चलेगी जब आप पीवाईक्यू ऑलरेडी सॉल्व करके टेस्ट सीरीज को लगाने जाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पीवाईक्यू आप अगर सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अपन छोड़ के जा सकते हैं। तो जो आप टेस्ट सीरीज लोगे वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, ये तीनों कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है। अगर आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ही आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो आपको अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए किसके ऊपर, अपने खुद के ऊपर। उसके बाद आपको एनालाइज करना है टेस्ट सीरीज को लेके। तो सर अगर हम टेस्ट सीरीज आपके यहाँ से ले तो आप बिल्कुल ले सकते हो। हमारे पास राजस्थान की टेस्ट सीरीज है, हमारे पास एम्स की टेस्ट सीरीज है, हमारे पास यूपी की टेस्ट सीरीज है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपका 10 दिन बचा है महाराष्ट्र में, उसके लिए भी आपके पास 2 टेस्ट सीरीज है जिनका प्राइस मैं आपको लिख दिया हूँ 49 और 99। 49 में आपको टेस्ट थोड़े कम मिलेंगे, है ना, उसमें आपको सिर्फ चैप्टर वाइज मिलेंगे। और 99 में आपको वास्ट एरेना ऑफ क्या मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है क्या, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर, आपको एक पीवाईक्यू मिलेगा, रिसेंट पीवाईक्यू जो आपको किसमें मिलेगा, चैप्टर वाइज, चैप्टर के फॉर्म, टेस्ट के फॉर्म में। और आपको डेली टेस्ट मिलेंगे, इवन जिसमें इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है उसके अलग अलग टेस्ट मिलेंगे। लेकिन आपको उसके लिए 99 पे करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमको कम टेस्ट मिले तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 49 पे करना है। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, वो है टेस्ट सीरीज। आशा करता हूं अब आपको क्लैरिटी मिली होगी कि टेस्ट सीरीज को कैसे, कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपके दिल में और कुछ बात है या वीडियो के बारे में कुछ फीडबैक देना है, जरूर से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेहतरीन तरीके से बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। भरत कुमार डुलानी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।